प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने उनकी जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी आज सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी असम जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले कुछ महीनों में दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से टीएमसी में सियासी उबाल है। टीएमसी ने विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बल्ली सीट से विधायक वैशाली ने अपने खिलाफ पार्टी की कार्रवाई पर कटाक्ष किया। वैशाली ने कहा कि लोग पार्टी में ईमानदार नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। वैशाली डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। वैशाली डालमिया ने हाल ही में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे। टीएमसी में उलटफेर और बीजेपी के लगातार हमले के बीच आज ममता बनर्जी की पदयात्रा है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कानून व्यवस्था के मामले में बंगाल की तुलना पाकिस्तान से की है। उन्होंने ममता पर निशाना साधते हुए राज्य की खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उत्तर 24 परगना में लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि अगर कोई टीएमसी में क्राइम करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि कार पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। अमित शाह असम मेघालय का दौरा करेंगे। आज वो असम के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए गृह मंत्री आज आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च करेंगे। इस खास मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहेंगे। आज ही अमित शाह मेघालय के लिए भी रवाना होंगे। शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में शाह हिस्सा लेंगे। उसके बाद कल वो असम लौट आएंगे। रविवार को अमित शाह बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्ड के हस्ताक्षर के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज से तमिलनाडु का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। आज कोयम्बटूर पहुंचकर राहुल गांधी छोटे कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई ट्रेड यूनियन के साथ भी वो मिलेंगे। 1 हफ्ते पहले ही राहुल गांधी मदुरै गए थे, जहां वो पोंगल के जश्न में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। किसान संगठनों से 11वें दौर की बातचीत में सरकार ने साफ कह दिया कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार की ओर से कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। सरकार और किसानों के बीच अब अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है। 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कृषि कानूनों पर सरकार की 2 टूक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हमने अपनी ओर से सरकार के साथ बातचीत बंद नहीं की है। कल एक बार फिर से किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। अगर इस बैठक में भी प्रस्ताव पर बात नहीं बनी तो किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता दें। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज फिर से पुलिस और किसान संगठनों के बीच बैठक होगी। अब तक दोनों पक्षों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। पुलिस अधिकारियों की ओर से किसान संगठनों को रोड मैप दिया गया है, जिस पर किसान नेता विचार करेंगे और आज की बातचीत में इस रोड मैप पर चर्चा होगी। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पंजाब में तमाम शहरों से किसान ट्रैक्टर से दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के गोहाना से भी सैकड़ों किसान ट्रैक्टर से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए निकले हैं। कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने संसद में कृषि कानूनों को समझने का मौका नहीं दिया और तीनों कानूनों को जल्दबाजी में पास करा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। किसान आंदोलन में जान देने वाले किसानों के परिवार वालों को
5-5 लाख रुपए और नौकरी देने का वादा किया है। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब से ही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी ने कोर ग्रुप का ऐलान कर दिया है। इस कोर ग्रुप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी नाम है। वसुंधरा के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को भी कमेटी में जगह दी गई है। 12 सदस्यों की लिस्ट में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उद्धव के साथ उनके बेटे और सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे। सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट की एक बिल्डिंग में गुरुवार को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे की जांच का आदेश दिया है। वेब सीरीज मिर्जापुर की जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम को 3 दिनों के बाद जांच की इजाजत मिल गई। वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर यूपी के मिर्जापुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची थी, लेकिन 3 दिन तक उसे जांच की इजाजत नहीं मिली थी। यूपी के बाराबंकी में विवाहिता को मारकर जला दिया गया। ससुराल वालों के इस दरिंदगी में महिला की मौत हो गई। इसमें मासूम बच्चा भी झुलस गया। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। घटना के वक्त पति ड्यूटी पर था। इस हत्या से मोहल्ले के लोग दंग हैं। पुलिस के मुताबिक महिला से पहले मारपीट की गई और फिर जलाकर मारा गया। ग्वालियर में सट्टेबाजों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ। महिलाओं और पुरुषों ने अपने घरों से पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसआई सौरभ श्रीवास्तव को गंभीर चोटें लगी हैं। हमले के बाद पुलिस को ज्यादा फोर्स बुलाना पड़ा। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के कैमूर में एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा ने भभुआ थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक पर इल्जाम लगाया है। पीड़िता के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार के घर पर रह रही थी, तभी उसकी दोस्ती आरोपी से हुई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज होगा। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई हथियार जब्त हुए। पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 2 मैगजीन के साथ 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई। एसपी लिपि सिंह के मुताबिक गिरफ्तार 6 अपराधियों में 2 काफी शातिर हैं। बिहार के सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 7 डकैतों के साथ लूट के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। सुपौल के एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि 211 ग्राम सोना, करीब 28 किलो चांदी से बने जेवरात बरामद हुए हैं। एसएसपी के मुताबिक सभी डकैत मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार डकैतों के पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। एसएसपी मनोज कुमार ने इससे पहले मुजफ्फरपुर जिले में भी ज्वेलरी लूट की बड़ी घटना की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की थी। गुरुग्राम के सोना में डकैती के बाद हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने 65 साल की महिला की हत्या कर दी। डकैती के बाद हत्या को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड जुवेनाइल ही था और उसी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर डकैती के बाद हत्या की। पुलिस की पूछताछ में भी आरोपियों ने गुनाह कबूल किया है। राजस्थान के 12 में पुलिस पर जुआरियों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस की पिटाई से एक युवक घायल हो गया। पुलिस प्राइवेट गाड़ी में जुआरियों को पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस को देखते हुए जुआरियों ने पथराव शुरू कर दिया, साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पटना के मनेर में ट्रक और ऑटो में आमने सामने की टक्कर में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। सभी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक अनियंत्रित ट्रक ऑटो को टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसा। इस हादसे में दुकानदार बाल बाल बच गया। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक की चपेट में आने से बीटीसी छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद गुस्साए छात्राओं ने स्टेट हाईवे पर जमकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने सबको समझा बुझाकर हंगामे को खत्म कराया। मृतक की पहचान आजमगढ़ के छित्तोपुर गांव की अंजलि पांडे के रूप में हुई है। मेरठ में एक शख्स की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है।
पत्नी ने प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे की वजह मृतक की पत्नी के अवैध संबंध और शराब पीकर घर में मारपीट है। नोएडा एसटीएफ ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छात्र को छुड़ा लिया है। इस मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अपहरण में शामिल एक महिला डॉक्टर अभी भी फरार है। 18 जनवरी को अपहरणकर्ताओं ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र की किडनैपिंग की थी। रिहाई के बदले किडनैपर 70 से 80 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। आगरा में जीआरपी की टीम ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजे की खेप लेकर मथुरा जाते समय तीनों तस्कर पकड़े गए। जीआरपी की टीम को चेकिंग के दौरान इन तीनों पर शक हुआ। तीनों समता एक्सप्रेस में सवार होकर विशाखापट्टनम से आगरा आए थे और वहां से मथुरा जाने वाले थे। गिरफ्तार किए गए तीनों शातिर युवक उड़ीसा के रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर कई थाना क्षेत्रों में लूट, डकैती और शराब तस्करी जैसे 28 केस दर्ज हैं। पुलिस को इनकी तलाश लंबे समय से थी। इन बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा और कारतूस भी जब्त किया गया है। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में 2 नावों की टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 3 लोग डूब गए। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहीं सीओ अजित कुमार मौके से फरार हो गए। एक नाव बालू से लदा हुआ था। अमेरिका और कनाडा के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के आसार दिख रहे हैं। लंबे समय से विवादों में रहे एक्सेल ऑयल पाइपलाइन पर राष्ट्रपति बाइडेन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात करेंगे। ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। ट्रंप ने ट्रूडो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बनने के बाद रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत अमेरिका में हुई है। 4,20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि अमेरिका में 2,52,00,000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इसी को देखते हुए नए राष्ट्रपति बाइडेन ने कई कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि अगले 100 दिनों तक मास्क लगाएं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों को अमेरिका में अब क्वारंटीन होना जरूरी है। सभी यात्रियों के लिए अमेरिका में कोविड टेस्ट को जरूरी बना दिया गया है। कनाडा की गवर्नर जनरल जूली पेटे ने इस्तीफा दे दिया है। जूली पेटे ने यह कदम कर्मचारियों के शोषण के आरोप के बाद उठाए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर जूली पेटे काम कर रही थी। मीडिया में उनके खराब व्यवहार पर लगातार रिपोर्ट आ रही थी, जिसके बाद जूली पेटे पर लगातार दबाव बनता जा रहा था। जापान में फरवरी के आखिर में वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सेदारी को लेकर जापान के लोगों के मन में हिचकिचाहट और संदेह है। जापान सरकार ने अब तक कई वैक्सीन के ऑर्डर किए हैं। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की वैक्सीन के 127 मिलियन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है। दुनिया को कार्बन उत्सर्जन से बचाने के लिए उन्होंने $100 मिलियन इनाम देने का ऐलान किया। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से आइडिया मांगा है। टॉप आइडिया देने वालों को ये इनाम की राशि मिलेगी। मस्क की कंपनी टेस्ला धरती से प्रदूषण और कार्बन से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।